हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉरेस्ट। आई एम पारुल। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपनी HTML की वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हो। जब लोग पहली बार अपनी वेबसाइट्स को अपलोड करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोगों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इमेजेस नहीं लोड होते हैं, CSS नहीं लोड होता है या फिर वेबसाइट ब्लैंक हो जाती है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट परफेक्टली लाइव हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को परफेक्टली लाइव कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने इस वीडियो को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 है प्रीरिक्विजिट्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। चैप्टर 2 है प्रिपेयर योर वेबसाइट फाइल्स। हमने जो भी वेबसाइट बनाई है उसका जो आप स्ट्रक्चर कह सकते हो, फॉर्मेट कह सकते हो, वो किस तरह से रखना है, मतलब इमेजेस किस फोल्डर में रखने हैं, CSS किस फोल्डर में रखने हैं और ये सारी चीजें। थर्ड चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हाउ टू अपलोड द फाइल्स ऑन अ सर्वर। फोर्थ चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उसे हम टेस्ट लाइव वेबसाइट, इस पर हम ये देखेंगे कि जो वेबसाइट हमने होस्ट की है वो सही से लोड हुआ है या नहीं, या फिर अपलोड हुआ है या नहीं, उसमें तो कहीं कोई एरर नहीं है, इमेजेस मिसिंग तो नहीं है, CSS लोड तो हुआ है। और चैप्टर 5 में हम अपने ये देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मेनली बिगनर के थ्रू हो जाते हैं या फिर हमसे भी हो सकते हैं और उन चीजों को कैसे रिजॉल्व करना है। ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है प्रीरिक्विजिट्स। इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि एक HTML की वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहला है एक रेडी HTML वेबसाइट, यानी जिसमें index.html हो, CSS हो, JS फाइल्स है इमेजेस के साथ। सेकंड होता है डोमेन का। थर्ड होता है होस्टिंग अकाउंट। डोमेन क्या होता है, थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि डोमेन क्या होता है। डोमेन बेसिकली एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का, जैसे techforest.com या yourname.com। अब इसमें क्या होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट तक पहुंचने तक का एड्रेस होता है, जिसको यूजर ब्राउजर में टाइप करके आपके वेबसाइट तक पहुंचता है। इसके बाद आता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक ऑनलाइन स्पेस है सर्वर पर, जहां पे आप सारी आपकी वेबसाइट की फाइल्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट रखे होते हैं, जहां से हम उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको डोमेन और होस्टिंग को डिटेल में समझना है तो मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। और अगर आपने अभी डोमेन और होस्टिंग नहीं परचेस किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से परचेस करते हो तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा और मेल बॉक्स भी फ्री मिलेगा 1 साल के लिए, और SSD स्टोरेज भी। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर 2 पे, जो कि है प्रिपेयर योर वेबसाइट फाइल्स। इसमें मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने एक HTML की कंप्लीट वेबसाइट बनाई है, जो कि मैंने अपने लोकल सर्वर पे बनाया है। उसे मैं आपको लाइव होस्ट करके दिखाऊंगी और मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे मैंने उसके फोल्डर के स्ट्रक्चर्स को रखा है, इमेजेस को कहाँ रखा है, CSS को कहाँ रखा है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप इस समय मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर इमेजेस, आप एसेट्स फोल्डर पे जाओगे तो आपको दिखेगा CSS, IMG। इसमें मैंने क्या किया, IMG में मैंने अपने सारे इमेजेस को रखा है जो भी मुझे वेबसाइट पर अपलोड किया है मैंने, BG के लिए बैकग्राउंड्स, क्लाइंट्स और जितने भी हैं, इसमें आप देखोगे फैव आइकन और ये सारी चीज़ें। और JS फोल्डर में मैंने जो है जावास्क्रिप्ट मैंने बनाया था main.js, उसको रखा है और इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। अब आप देखोगे, मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे करोगे ओपन विथ लाइव सर्वर, तो आप ये देख रहे हो ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट मेनली मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बनाया है। इसी वेबसाइट को हम लाइव करके देखेंगे कि कैसे हम इसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। जैसे आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, मेनली लोग यहाँ पे गलती करते हैं इमेजेस के लिंक्स डालने में, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे डालना है। जैसे आप यहाँ देखो, मैंने IMG फोल्डर के अंदर ये सारे इमेजेस रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं बैकग्राउंड के इमेजेस यूज़ करना चाहती हूँ ये वाले, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा कॉपी पाथ। अगर आप कॉपी पाथ करते हो तो ये आपके लोकल
जो आपका लैपटॉप जो आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी ये डेटा सेव है वहाँ से वो यूआरएल ले लेता है। वो हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है कॉपी रिलेटिव पाथ। जब आप कॉपी रिलेटिव मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ कि अगर आप जब ये करते हो तो क्या होता है। अगर आप फुल पाथ आप कॉपी करते हो तो क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये, ठीक है? यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, ठीक है? आपने कॉपी पाथ किया तो क्या होगा? अगर आप कॉपी पाथ करते हो तो ये इस तरह से ले लेगा, ठीक है? तो ये जो कि आपका सही नहीं है क्योंकि ये आपके सिस्टम का यूआरएल है। तो ये हमें नहीं लेना है, हमें रिलेटिव पाथ लेना है। यहाँ से आपको करना है कॉपी रिलेटिव पाथ, इस पर आना है और अब यहाँ पे देखो आप, ये हमें ये इमेज ये यूआरएल लेना है। अब देखो हर जगह मैंने इसी तरह हाँ, एक चीज़ और आपको मैं ये दिखाती हूँ। यहाँ पे जब आप कॉपी करते हो स्लैश तो ये स्लैश नहीं, आपको ये वाला स्लैश चाहिए, ठीक है? ये बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैश में आपको ये वाला स्लैश रखना है, ठीक? तो इस तरह से आप यूज़ करोगे तो इमेजेस जो कभी-कभी मिसिंग हो जाती है वो चीज़ नहीं होगी, पहली चीज़, ठीक? इस तरह से करने के बाद अब हम इसे देखते हैं। लाइक ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि आप मेनली इस तरह से रखोगे अपने वेबसाइट को तो आप ईज़िली इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और आपको अपलोड करने में भी ईज़ी रहेगा। अब हम चलते हैं अब अपने थर्ड चैप्टर की तरफ जो कि है हाउ टू अपलोड वेबसाइट फाइल्स ऑन द सर्वर। मैं यहाँ पे मेनली यूज़ करूँगी होस्टिंगर, जहाँ पे मैं ये सारी फाइल्स को अपलोड करके आपको ऑनलाइन दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी फाइल्स अपनी जो एचटीएमएल वेबसाइट जो आपके लैपटॉप में है लाइक आपके लोकल सर्वर में आपने चलाया है वो आप कैसे लाइव करोगे होस्टिंगर पे। सबसे पहले आपको आ जाना है hostinger.in पे, जहाँ पे भी आपने लिया है। तो सबसे पहले आपको होस्टिंग पैनल में अपने लॉगिन कर लेना है। मेरा यहाँ पे होस्टिंगर पे है तो मैं होस्टिंगर पे लॉगिन करूँगी। यहाँ पे लाइक माई अकाउंट पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपको जाना है लेफ्ट पे, यहाँ पे आना है आपको वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स लिस्ट में आप यहाँ देख रहे हो ऐड वेबसाइट, आपको यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है कस्टम पीएचपी एचटीएमएल वेबसाइट, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे डोमेन नेम आपका मांगेगा, ठीक है? जो भी डोमेन नेम। अब यहाँ पे क्या है आपने डोमेन नेम परचेस किया होगा, तो अगर वो परचेस किया है आपने होस्टिंगर पे या किसी उस पे लाइक किसी और डोमेन रजिस्ट्रार पे तो आप वहाँ से इसको लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डोमेन नेम अगर मैं लेती हूँ लाइक मैंने ऑलरेडी एक डोमेन नेम लिया हुआ है तो मैं इसका क्या करती हूँ एक सब डोमेन क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ पे अपने डोमेन का एक फ्री सब डोमेन क्रिएट कर लिया, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम आपका जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। ये देखो आप सिंपल यहाँ पे सेटअप हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। मेनली यहाँ पे ये होस्टिंगर अकाउंट आपका सेट हो रहा है उस मेनली डोमेन के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो इंस्टॉलिंग एसएसएल, ये इंस्टॉल हो रहा है एसएसएल इस डोमेन के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन फाइल मैनेजर का। आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो फाइल मैनेजर पे जब मैंने क्लिक किया यहाँ पे आप देख रहे हो public_html और यहाँ पे साफ साफ लिखा है डू नॉट अपलोड हियर। यहाँ पे आपको फाइल नहीं अपलोड करना है, आपको आ जाना है public_html पे। इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि आप ये पेज देख रहे हो यहाँ पे है default.php। ये वही प्लेस है जहाँ पर हमें अपने HTML की वेबसाइट्स को अपलोड करना है, जहाँ पे हम इमेजेस CSS सारी कुछ चीज़ों को अपलोड करेंगे। अब हमें अपने वेबसाइट पर जाना है मेन फोल्डर पर जहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है तो इसको क्या करना है आपको, ये वेबसाइट आप ये देख रहे हो ये सारे फाइल्स मेरे एसेट्स में इमेजेस ये सेम है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया था, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना है बैक आना है, ये जो इसका मेन फोल्डर है इसको राइट क्लिक करना है और इस पर क्लिक जिप फाइल इसको कंप्रेस कर देना है, ठीक है? कंप्रेस करने के बाद आपको सिंपल इसको क्या करना है इसी फोल्डर को हमें अपलोड करना है। यहाँ से आप इसके पाथ को कॉपी कर सकते हो या फिर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा है अपलोड, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको फाइल पर जाना है, ठीक है? फाइल पर क्लिक करना है और जो मेरा लोकेशन था
मैंने यहाँ से अपना लोकेशन एंटर किया और यहाँ से मैंने ये ज़िप फाइल सेलेक्ट कर ली। फाइल मेरी अपलोड हो गई, ठीक है। फाइल को अपलोड करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ज़िप फाइल अपलोड हो गई। यहाँ पे इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा यहीं पे। तो इसको आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है एक्सट्रैक्ट का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। हाँ, यहाँ से आपसे पूछेगा चूज़ फोल्डर नेम। चूज़ फोल्डर नेम में आपको क्या करना है, ये हमें रूट पर रखना है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी डॉट, यहाँ पे आपको डॉट रखना है। इससे क्या होगा, ये रूट फोल्डर पे ही एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। और ये देखो, और ये नेविगेट हो रहा है कहाँ पर, public_html पे। इसको आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। ये देखो आप, ये सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई, ठीक। अब बैक आना है आपको। सबसे पहले ये जो फाइल, जो जिप फाइल थी, इसको आपको रिमूव कर देना है, यानी डिलीट कर देना है इसको यहाँ से। अपने सर्वर पर लोड नहीं बढ़ाना है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से लास्ट ऑप्शन है डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद ये सारी चीज़ें, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमें किसी फोल्डर के अंदर इसको नहीं रखना है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये public_html के रूट फोल्डर में हमें रखना है। पर यहाँ पे आप देखो वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे मूव कर, यहाँ पे आप जाओगे मूव फाइल पर, ठीक है। मूव फाइल पे आपको रूट फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फाइल्स आपकी रूट फोल्डर पे आ गई। अब इस फोल्डर में देखो आप कुछ नहीं है, तो इस फोल्डर को आप यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। दैट्स इट, आपकी वेबसाइट अब लाइव हो गई। अब हम चलते हैं अपने यूआरएल पे, यानी अपने हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे लाइव इस वेबसाइट को जो हमने होस्ट किया है, वो वेबसाइट सही से होस्ट हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ से इसका डोमेन ले लेती हूँ, ये वाला। ये देखो आप, ये सेम वेबसाइट यहाँ पर आ गई। डोमेन नेम आप देखो, इस डोमेन पे ये वेबसाइट होस्ट हो गई लाइव। और आप ये देखो सारे इमेजेस। अब हम ये देखते हैं कि हमारे इमेजेस CSS ठीक से लोड हुए हैं या नहीं। इमेजेस तो हमारे परफेक्ट आ रहे हैं, परफेक्ट सर्विसेज, ये देखो अब सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली लोड हुई हैं, सारे इमेजेस और सारे, हमारी कुछ भी मतलब मिसिंग नहीं है। टीम मेंबर्स, ओके, प्राइजिंग, ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली लोड हुई हैं, ठीक है। FAQ, रिसेंट ब्लॉग पोस्ट और सारी चीज़ें, और हमारे लिंक्स भी वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ईजिली अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया होस्टिंगर पे, और आप ये देख रहे हो कि हमारी सारी चीज़ें मतलब इमेजेस और ये सारी चीज़ सही से लोड हुई हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है कॉमन मिस्टेक्स। जब हम अपनी वेबसाइट्स को, HTML वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं ऑनलाइन, तो बहुत सारे लाइक इश्यूज आ सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि लाइक इमेजेस कभी कभी मिसिंग हो जाते हैं, CSS नहीं लोड होता, या फिर हमारी वेबसाइट ही ब्लैंक आ जाती है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या होता है, मैंने एक आपको बताया index.html, हमारी जो वेबसाइट्स होती है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है index.html। अगर यहाँ पे एक चीज़ और, ये index.html यहाँ किसी फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए, मेनली हमारा ये बाहर होना चाहिए, मेन फोल्डर पे, मतलब मेन रूट पे होना चाहिए index.html, क्योंकि वही फाइल वो एक्सेस करता है index.html। और नेक्स्ट बात ये है इसमें कि हमारा जो ये लाइक index.html में मतलब फाइल नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी index.html अगर मैं ये लिखती हूँ लाइक ये index.html और index.html कैपिटल में, तो ये दोनों अलग है, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। यानी इंडेक्स, ये स्मॉल इंडेक्स और कैपिटल इंडेक्स यहाँ पे अलग है, लेकिन
हमें मेनली ये रखना है index.html, ये स्मॉल वाला, ठीक है। और थर्ड मिस्टेक्स कभी कभी ये हो जाती है कि जो जेएस है, जेएस या फिर जो सीएसएस है, उसके लिंक्स ब्रोक हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सीएसएस, यहाँ पे मेन डॉट सीएसएस, अब मैंने क्या किया, ये मेन डॉट सीएसएस उठा करके यहाँ से उठा करके कहीं और रख दिया, तो होगा क्या, जहाँ जहाँ पर ये रेफरेंस हुआ है, जहाँ जहाँ पे ये यूज हुआ है, वहाँ पे ये सिर्फ फाइल उसी लोकेशन पे सर्च करेगा, तो ये फाइल उसे उस लोकेशन पे नहीं मिलेगी, तो उस केस में आपको एरर आएगा ब्रोकन जेएस और सीएसएस का, उस केस में आपका सीएसएस नहीं लोड होगा। और कभी कभी एक और दिक्कत आती है, जो हमारे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को हमने लाइव में कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन हमें जो है सर्वर पर जब हम उसे देखते हैं तो हमें बैकएंड में तो हमने चेंजेस कर दिए, लेकिन वो फ्रंट एंड में विजिबल नहीं होते। ये बहुत कॉमन इशू है। ये मेनली होता है ब्राउजर के कैश से। ये कभी कभी हो सकता है कि आपने ब्राउजर का कैश नहीं क्लियर किया, तो उस केस में जो आपने चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं फ्रंट एंड पे। तो कभी ऐसा हो तो आप उसे कैश क्लियर करके अपने ब्राउजर का आप देख सकते हो, तो ये इशू भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। सो फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल पाथ्स करेक्ट होना चाहिए, वरना ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो बहुत सी इश्यूज क्रिएट कर देती हैं। सो गाइस, ये था कंप्लीट प्रोसेस जिससे आप अपनी HTML की वेबसाइट्स को इजीली लाइव कर सकते हो। ये मैंने होस्टिंगर पे बताया है, आप किसी भी अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हो, प्रोसेस लगभग सेम होता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर अपलोड करते टाइम पे आपको कोई कोई दिक्कत फेस होती है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और हम वहां से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम आप जूम पर कनेक्ट होकर के हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी वेबसाइट्स को लाइव करने में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप क्रिएटिंग, बाय।